Hello students, it's our lesson number 4 and the topic is articles. हम लोग पहले भी आर्टिकल्स कर चुके हैं, सीनियर केजी में भी करा, फर्स्ट में भी किया, बट आज और इसको थोड़ा सा डिटेल में फिर से पढ़ते हैं. हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, वी यूज़ वर्ड्स लाइक अ, एन and the before nouns. Do you know what they are? These words and the are called articles. Okay, एन और द को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स. और ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज बिफोर नाउन. ओके, वी यूज अ और एन टू टॉक अबाउट थिंग्स विच कैन बी काउंटेड. जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन थिंग्स को, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, उनसे पहले अपने यूज़ करते हैं अ और एन. इन दोनों में से कोई भी. वी यूज़ एन बिफोर अ नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड. एन कहाँ पे यूज़ होता है? जब किसी नाउन की जो स्टार्टिंग आवाज़ जो आ रही है, स्टार्टिंग जो साउंड रहती है, वो किससे होती है? वाउल से. लाइक एरोप्लेन, ए एरोप्लेन, एंट, एंट, आउल, आउल, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट. ओके, आर. ओके, और एग्जाम्पल इसके कर सकते हैं आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट, क्योंकि इन सब में क्या स्टार्टिंग में किसकी आवाज़ आ रही है? वाउल साउंड की. वाउल साउंड कौन कौन सी होती हैं आपको पता है क्या? वाउल साउंड कौन कौन सी होती हैं? हिंदी में अपने स्वर किए हैं ना, अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह. ये सारी साउंड्स कौन सी होती हैं? यस, इंग्लिश में इनको बोलते हैं वाउल साउंड्स. जब भी वाउल साउंड से नाउन की स्टार्टिंग होती है, किसी नाउन वर्ड की, तो उससे बिफोर अपने क्या लगाते हैं? एन. तो आपको ध्यान क्या रखना है? वाउल लेटर को नोटिस नहीं करना है, आपको किसको देखना है? वाउल साउंड को. जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है तो इसमें चाहे एच से स्टार्ट हो रहा है, एच तो अपना वाउल वर्ड नहीं, वाउल साउंड का नहीं करता ना, ह होती है इसकी साउंड तो, लेकिन इसमें एच साइलेंट रहता है और अपने बोलते हैं ऑनेस्ट, तो इससे पहले अपने क्या लगाएंगे? एन. ऑनेस्ट नहीं बोला जाता, एन ऑनेस्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रही है वो वाउल की आ रही है, कॉन्सोनेंट की नहीं आ रही है. ऐसी एक वर्ड होता है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग यू से होती है. यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो यू से लिखते हैं, लेकिन यू को देख के अपने को एन यूज़ नहीं करना है. एन यूनिवर्सिटी नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलते हुए अपने कोई वाउल साउंड नहीं आ रही है, यू की आवाज़ आ रही है, तो यू वाउल साउंड नहीं होता, इसलिए अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है. अभी आपके बुक नंबर, पेज नंबर जो है 43 पे एक्सरसाइजेज हैं, इसको करोगे आप. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ और एन, और इसको अ बोला जाता है, ए नहीं बोलते हैं. ओके, अ. एरोप्लेन से पहले क्या लगाएंगे? चेक करिए किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है या वाउल साउंड आ रही है. एलिफेंट, बॉटल, ब्रश, अम्ब्रेला. ओके, नेक्स्ट फिर फिलिप्स हैं. आई हैव बिग बॉल. बिग से बिफोर क्या लगाएंगे? माई फादर इज डैश आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? अ और एन. देयर इज डैश बिग ट्री इन द मिडल ऑफ द गार्डन. देयर इज डैश बिग ट्री, तो बिग ट्री क्या है? अपना नाउन है, और बिग ट्री से पहले अपने क्या लगाएंगे? अ और एन. ओके, समझ में आ गया ना सभी को? ऐसे अपना 4 नंबर पे है. आई हैव डैश आइडिया. डैश आइडिया, एन आइडिया और अ आइडिया. यस, एन आइडिया, आ की आवाज़ आ रही है, आइडिया. ओके, द नेक्स्ट इज देयर इज डैश ऑरेंज इन द फ्रिज. ऑरेंज, ओ की आवाज़. ओ की आवाज़ के से पहले क्या लगेगा? यस, एन. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज choose the right word to fill in the blanks based on the articles given.
ओके, आई हैव एन डैश एंड अ डैश येस्टरडे। अब देखिए अपने क्या लगाया हुआ है, आर्टिकल एन यूज़ किया हुआ है। एन के साथ आइसक्रीम लिख सकते हैं या पिज़्ज़ा। तो और अ के साथ क्या लिखेंगे वो आपको ऐसे फिल करने हैं, लाइक एन आइसक्रीम, एन पिज़्ज़ा तो नहीं होता ना, एन आइसक्रीम एंड अ पिज़्ज़ा। ओके, गॉट इट। शी टुक अ डैश एंड एन फ्रॉम मी। देखो दो दो ही आपके फिलिप्स हैं और दो दो ही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको चूज़ करना है कि एन के साथ आप क्या लिखोगे और अ के साथ आप क्या लिखोगे। तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया है कि एन के साथ अपने को वॉवल साउंड वाला लिखना है और अ के साथ कॉन्सोनेंट साउंड वाला लिखना है। तो आप वर्ड्स पढ़िए, उनकी साउंड पे फोकस करो और बहुत ईजिली आप इन फिलिप्स को कर सकते हो। ओके, गुड स्टूडेंट्स। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि ये उससे नेक्स्ट स्टेप आता है। इसीलिए बुक में अपने पहले पढ़ा है ना नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको बोलते हैं नाउन। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस है। ओके, और अब समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है कि ये नाउन, ये चीज़ कैसी है। तो वो जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, अब जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव अ लॉन्ग पेंसिल। पेंसिल, इसमें नाउन क्या है? पेंसिल, है ना। तो पेंसिल जो नाउन वर्ड है उसकी क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? लॉन्ग। तो लॉन्ग अपना एडजेक्टिव है। ओके, आगे अपने बोलते हैं, आई सॉ अ बिग एलिफेंट। आई सॉ अ बिग एलिफेंट, तो नाउन क्या है इसमें? एलिफेंट। और एलिफेंट की क्वालिटी क्या है? कैसा है एलिफेंट? बिग। ओके, तो बिग क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, या इसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं एडजेक्टिव को। ओके, अभी ये देखिए आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, मैच द एडजेक्टिव्स इन द गिवन बॉक्स विद द पिक्चर्स। ओके, आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और पिक्चर भी दी हुई है, तो इजीली आप फिल कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है रोड। रोड कैसी है? ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप देख के बताओगे। जो रोड है वो लॉन्ग है, ब्लैक है, टॉल है, ब्रॉड है या मैड है। ओके, आपको ये सारे ऑप्शंस में से इसको चूज़ करके राइट करना है। कर सकते हैं ना आप? कर सकते हैं ना? इजी है, क्योंकि देखो आपको अपने आप ऊपर से ही एक एक एडजेक्टिव को चूज़ करना है और जो नीचे आपको फिलअप्स के बाद नाउन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। आपको खुद सोचना है कि रोज़ कैसा हो सकता है। क्या रोज़ हैवी हो सकता है क्या? नो। रोज़ वीक होता है क्या? नो। तो रोज़ कैसा होगा? रेड रोज़ हो सकता है। ट्रेन, अब ट्रेन है तो कैसी होगी? वीक। क्या ट्रेन वीक होती है या फैट होती है या मैड होती है? तो ट्रेन कैसी होगी, उसकी क्वालिटी आपको ऊपर से देख के इसमें फिल करनी है। ओके, नेक्स्ट इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस। आपको अंडरलाइन करने हैं इसमें। जैसे फर्स्ट वन इज आई सॉ अ बिग एलिफेंट इन द सर्कस। अब पहले तो इसमें फाइंड करो कि आपका नाउन कौन सा है। एलिफेंट ना, और सर्कस भी है। और इसमें क्वालिटी किस नाउन की बताई गई है? सर्कस के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं बताया। किसके बारे में बताया है? एलिफेंट के बारे में। कैसा एलिफेंट है? बिग। तो बिग क्या है? एडजेक्टिव। ओके, सुधा गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट।
सुधा गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो इसमें पहले तो देखिए नाउन कौन सा है, सुधा है। नाउन कौन सा है, सुधा। और भी नाउन है इसमें, यस गिफ्ट है। सुधा की कोई क्वालिटी बताई है इस सेंटेंस में, नो, सिंपली बोला है सुधा गेव मी, सुधा ने मुझे दिया। सुधा की कोई क्वालिटी तो नहीं बताई ना, तो इसलिए सुधा के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ। अभी देखते हैं गिफ्ट। गिफ्ट कैसा है, ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव कौन सा वर्ड हुआ, ब्यूटीफुल। ओके, ऐसे आपको सारे एडजेक्टिव्स फाइंड करके उस पर अंडरलाइन करना है। आफ्टर दैट योर थर्ड एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। देखो सभी अपने पहले भी ऑपोजिट्स करे हैं ना, वैसे सेम ही ऑपोजिट्स हैं इसमें। और ऑपोजिट्स भी क्या होते हैं, एक टाइप से ये एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहे होते हैं। लाइक दिस कार इज़ वेरी स्लो, कार कैसी है, स्लो। कार की क्वालिटी बता रहा है ना ये वर्ड। फिर उसका ऑपोजिट क्या लिखना चाहेंगे अपने, आई वॉन्ट टू परचेज अ फास्ट वन, मुझे फास्ट चलने वाली कार खरीदनी है। मधु फाइंड्स मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट, मधु को मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट का ऑपोजिट, यस ईजी, गुड। द बॉटल इज़ एम्प्टी, दिस बॉटल इज़ एम्प्टी, ये बॉटल खाली है। दैट वन इज़ एम्प्टी का ऑपोजिट किया अपन ने पहले, तो वो फिल करेंगे। अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, अ पिग हैज़ अ डैश वन। मंकी की लॉन्ग टेल होती है और पिग की लॉन्ग का ऑपोजिट, यस। सुधा इज़ वेरी वीक वेयर एज राधा इज़ वीक का ऑपोजिट, सुधा वीक है और राधा क्या है, वीक का ऑपोजिट स्ट्रांग, गुड। ये तो हो गए अपने एडजेक्टिव्स। बहुत इजी है एडजेक्टिव फाइंड करना और एडजेक्टिव फिल करना। कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसके बारे में हमें ये बताता है कि ये चीज़ कैसी है, वो होती है एडजेक्टिव। और उस नाउन या प्रोनाउन के साथ में ही इसको लिखा हुआ होता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना कि लास्ट एग्जाम्पल अपन ने किया था ये भी, ब्यूटीफुल गिफ्ट, बिग एलिफेंट, तो नाउन से पहले ही ज़्यादातर ये अपने एडजेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं। ओके, आगे अपने पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जब अपने किसी एक ही चीज़ की बात करते हैं तो अपन यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, जब हम किसी एक ही पर्सन की या एक ही चीज़ की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कहाँ पे यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री, व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और वन थिंग, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होती है। 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर देयर, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, कौन कौन सी 3 टाइप की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री वो वाला एडजेक्टिव होता है जो सिर्फ एक ही पर्सन की या एक ही थिंग की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू इज़ टॉल, रामू लंबा है। इसमें सिर्फ अपने किसकी बात कर रहे हैं, रामू की। उसके साथ किसी और पर्सन का कोई बात नहीं कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पे जो टॉल वर्ड है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। टॉल क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ओके, फिर अपने देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में वी कंपेयर 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स विद ईच अदर। जब हम 2 लोगों की या 2 चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लाइक रामू इज़ टॉलर देन राजू, रामू इज़ टॉलर देन राजू। रामू क्या है, राजू से लंबा है। तो किसकी बात करें अपने, 2 लड़कों की, 2 लड़कों की करी ना, रामू और राजू। तो उनमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कौन लंबा है दोनों में से, रामू लंबा है। तो टॉल की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया, टॉलर। ओके, और टॉलर कंपैरेटिव डिग्री में टॉलर के साथ हमेशा क्या लगा होता है, देन। ओके,
देन यूज़ होता है इसमें हमेशा। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ड देन, THAN। ओके, तो टॉलर वर्ड जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसमें ER लगा हुआ होता है। कंपैरेटिव, टॉल था ना पॉजिटिव, तो इसमें अपन ने ER ऐड करके इसको क्या बनाया, कंपैरेटिव डिग्री। और इससे पता चलता है कि हम दो लोगों की आपस में तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, और द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स विद वन अनदर वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो से ज़्यादा लोगों की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब उसको वहाँ पे हमें यूज़ करनी होती है सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, रामू इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रामू इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रामू क्लास में सबसे लंबा है। तो क्लास में दो ही बच्चे नहीं हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए कौन सी डिग्री यूज़ करी अपन ने, सुपरलेटिव डिग्री की। वो सबसे लंबा, सबसे, ओके, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे होशियार, तो वो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव। मतलब वो सुपर है, सबसे ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ होता है, टॉलेस्ट। ओके, टॉल वर्ड क्या था, पॉजिटिव डिग्री, टॉलर वर्ड कंपैरेटिव डिग्री, एंड टॉलेस्ट वर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या किया अपन ने, टॉल के साथ EST लगाया है। टॉल के साथ क्या ऐड किया है, EST। और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज़ करते हैं तो उससे पहले यूज़ करते हैं द टॉलेस्ट ही बोला जाता है। ओके, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तब क्या यूज़ किया था हमने, टॉल के साथ ER और साथ में क्या वर्ड यूज़ किया था, देन। ओके, अब ये तीनों डिग्रीज के बेसिक्स आपको पता चल गए हैं। पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज़ होती है, सिंगल पर्सन और थिंग के लिए। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री दो पर्सन्स या दो थिंग्स का जब भी अपने को कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन किया जाए तब सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो अपने को इनकी फॉर्म्स कुछ लर्न करनी होती है। तो ये अभी देखेंगे अपने आपका पेज नंबर 48 पे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, ऐसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ओके, थिन में NNER होगा, THII थिनर, THINNEST थिनेस्ट। फैट, FATTER फैटर, FATTEST फैटेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। ओके, टॉल का अपन ने कर चुके हैं। अगला एग्जाम्पल आपकी जो एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। आर यू द डैश इन द क्लास, इन द क्लास। अभी देखो इसमें क्या पूछना है, कि आप क्लास में सबसे लंबे हो, तो कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे अपने यहाँ पे, पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। तो टॉल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, टॉलेस्ट। ओके, सिल्वर इज डैश देन गोल्ड। देन देखो वर्ड यूज हुआ है देन। देन कौन सी डिग्री में यूज होता है, बताया था ना मैंने आपको, देन कौन सी डिग्री में यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है ना, सिल्वर का और गोल्ड का। ओके, तो क्या होगी यहाँ पे डिग्री, लाइट की, लाइट पॉजिटिव डिग्री है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, लाइटर। गुड। A rose is dash beautiful than a sunflower। तो कितनी चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है ये, देखिए रोज़ का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, सनफ्लावर के साथ। और वर्ड भी देखो लगा हुआ है ना, देन। देन देखते ही अपने को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है और ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर ब्यूटीफुल। ओके, मोर ब्यूटीफुल। नंबर 4, द स्ट्रीट्स ऑफ हैदराबाद आर डैश देन दोज ऑफ दिल्ली। फिर से दो चीज़ों का कंपैरिजन, हैदराबाद की स्ट्रीट्स का और दिल्ली की स्ट्रीट्स का।
ओके, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है और वर्ड यूज़ किया हुआ है देन, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी इज बिजियर, BUSIER, BUSIER, बिजियर। ओके, नंबर 5, दिस एक्सरसाइज इज डैश देन द अर्लियर वन। कंपैरेटिव डिग्री वंस अगेन, और गुड की डिग्रीज होती हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? बेटर। दिस एक्सरसाइज इज बेटर देन द अर्लियर वन। ये वाली एक्सरसाइज पहले वाली एक्सरसाइज से अच्छी है। ओके, गुड इज पॉजिटिव डिग्री, देन better is comparative degree and best is the superlative degree. Okay, then the next is fill in the gaps with the comparative or the superlative form of the adjectives given. अब आपको बताना है कि कौन सी डिग्री यूज़ करनी है इसमें, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपैरेटिव कहाँ पे और सुपरलेटिव कहाँ पे। कंपैरेटिव दो चीज़ों को कंपैरिजन के लिए, ओके, और इसमें क्या होता है, ER लगा हुआ होता है या मोर लगा होता है, और वर्ड कौन सा यूज़ होता है साथ में, देन, THAN। कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगा होता है, THAN, देन। और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा लोगों से कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा वर्ड यूज़ होता है, द, THE, द। ओके, the exercise is the chair is dash then the old one. The chair is dash then the old one. सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करिए कि आपको कौन सी डिग्री यहाँ पे यूज़ करनी है। वर्ड देखो then लगा हुआ है ना, then कौन सी डिग्री में आता है, कंपैरेटिव डिग्री। कंफर्टेबल की कंपैरेटिव डिग्री मोर कंफर्टेबल, MORE, मोर कंफर्टेबल। ओके, ट्रेन्स आर डैश देन एरोप्लेन्स, देन लगा हुआ है। फिर से कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। स्लो की कंपैरेटिव डिग्री स्लोअर। ओके, देन अमर इज द डैश चाइल्ड इन द फैमिली, द, देखो द लगा हुआ है तो द के बाद कौन सी डिग्री आती है, यस, सुपरलेटिव डिग्री। यंग, यंगर, यंगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, यंगेस्ट। EST लगाएंगे इसमें अपने। ओके, यू आर डैश इन योर हाउस देन आउटसाइड, देन, देन स्टैंड फॉर इंडिकेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ सेफ इज सेफर, सेफर। ओके, दिस इज द डैश मूवी आई हैव एवर सीन, द, द इंडिकेट्स सुपरलेटिव डिग्री। इशारा किसकी तरफ हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एक्साइटिंग की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट एक्साइटिंग। ओके, मोस्ट एक्साइटिंग। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है और करना है। ये जो मैं काम आज करवा रही हूँ, वी विल टेक अ टेस्ट ऑफ दिस बाय टुमारो। ओके, विल टेक अ टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक टुमारो। और नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी। आते हैं सभी को, अच्छे से लर्न है ना, कितने सालों से कर रहे हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी तो अपने। तो आपको इसकी एक्सरसाइजेज करनी है। पेज नंबर 50, आइज़ वी डैश विद इट। आपको एक्शंस बताने हैं कि आइज़ से हम क्या करते हैं। लेग्स वी डैश विद इट, वी वॉक विद इट, वी रन विद इट। नोज़ से क्या करते हैं, वी स्मेल विद इट। ओके, ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। Each of our body part is made up of many parts. Can you match the following to tell which part of body these parts belong to? ना, अब देखो पहला क्या है, फिंगर, नेल, रिस्ट, एल्बो। ये कहाँ पे होते हैं अपने, लेग के साथ अटैच होते हैं, हैंड के साथ, माउथ के साथ या फेस के साथ ना। ये चारों जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये चारों जो बॉडी पार्ट्स हैं अपने कौन से बॉडी पार्ट के साथ अटैच होते हैं, लेग के साथ, हैंड के साथ, माउथ के साथ या फेस के साथ। कर सकते हैं ना आप इजीली। फिंगर, नेल्स, रिस्ट, रिस्ट होती है आपकी कलाई, एल्बो आपकी कोहनी, किसके साथ सारे ये जॉइंट होते हैं, यस, हैंड के साथ। गुड।
चलो एक लास्ट वन देखते हैं। टंग, टीथ, गम्स, लिप्स। टंग क्या होती है? आपकी जीभ। टीथ, गम्स आपके मसूड़े। लिप्स किसके साथ अटैच है? माउथ, फेस। फर्क होता है ना माउथ और फेस में, क्या आएगा, माउथ या फेस? यस, माउथ। ओके, इनको मैच करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट विथ कैन और कांट। कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। कांट का मतलब होता है नहीं कर सकते। कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। ओके, अब अपना फर्स्ट वर्ड सेंटेंस है, यू डैश टेस्ट विद योर माउथ। आप अपने मुंह से टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आपको कैन या कांट में से फिल करना है यहाँ पे आंसर। यू डैश टच विद योर आइज। आप अपनी आइज से टच करते हो। आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आइज से करते हो, कर सकते हो, या हैंड से करते हो? कैन या कैन नॉट? यू डैश हियर विद योर नोज। आप अपने नोज से सुन सकते हो। ओके,